तो बहराइच के रुपईडीह क्षेत्र में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ के दौरान ही दो बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए। वहीं दो बदमाशों को पुलिस ने घेराबंदी में गिरफ्तार कर लिया। और इस वक्त सीधे बिहार इस वक्त आपको ले चलते हैं। सीएम योगी चुनावी सभा कर रहे हैं। अति पिछड़ा मोर्चा संतोष कुमार जी, जिला उपाध्यक्ष रवि सिंह जी और लोकप्रिय नेता एनडीए की प्रत्याशी पूर्व डिप्टी सीएम श्रीमती रेणु देवी जी और भारी संख्या में बेतिया विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी मेरे उपस्थित बहन और भाइयों, जिस धरा ने मोहनचंद करमचंद गांधी को महात्मा गांधी के रूप में जग विख्यात किया हो, जिस धरा ने ब्रिटिश हुकूमत की चूलों को चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से हिलाने का कार्य किया हो, जिस धरा ने कांग्रेस के द्वारा जब लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा था, उस समय की निरंकुश तानाशाही कांग्रेस की सरकार के खिलाफ हुंकार भरी हो, जिस धरा ने सामाजिक न्याय का एक न्याय इतिहास रचा हो, जिस धरा में माता जानकी ने जन्म लेकर के साक्षात लक्ष्मी का अवतार बनकर के लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया हो, ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, यूपी और बिहार एक साझी विरासत के प्रतीक है। हमारा रिश्ता, हमारा संबंध ऐसे ही है जैसे श्री राम और माता सीता एक साझे, एक दूसरे के साथ पवित्र संबंधों के साथ जुड़े हुए हैं। कोई इसे अलग नहीं कर सकता। और यही पवित्र संबंध उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में आज भी उसी रूप में बने हुए हैं। बहन और भाइयों, बिहार का अपना गौरवशाली इतिहास है। महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त करना था, बिहार की धरती से ही ज्ञान प्राप्त हुआ। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर इसी बिहार की धरती में जन्मे थे। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार की देन है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण और जननायक कर्पूरी ठाकुर भी बिहार की देन है। बहन और भाइयों, बिहार, जिस बिहार ने मैथिली और भोजपुरी की इस संस्कृति को छठ के माध्यम से वैश्विक पहचान दी, ऐसी शारदा सिन्हा इसी बिहार की उपज है। ये बिहार शास्त्रीय संगीत की ध्रुपद शैली का जन्म इसी बेतिया राजघराने में हुआ था। और उसी बिहार, जिस बिहार ने भारत को गौरव प्रदान किया। भारत का स्वर्ण युग कौन था? जब पटना राजधानी थी। आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की जोड़ी थी। भारत तब समृद्ध हुआ करता था। दुनिया का सबसे समृद्ध देश भारत हुआ करता था। लेकिन बहन और भाइयों, आजाद भारत में जो संभावनाएं बिहार के पास थी, पहले कांग्रेस ने, फिर आरजेडी ने उन सपनों को दूसरित करने का काम किया।
बिहार के नौजवानों के सामने आरजेडी और कांग्रेस ने पहचान का संकट खड़ा किया। यहां के किसानों को अंग्रेजों की विरासत के अनुसार कांग्रेस ने भूखमरी की ओर धकेला, ने उनका शोषण किया। बिहार के अंदर जो एक समृद्ध बिहार बनने का सपना था, और समृद्ध बिहार को इन लोगों ने जंगल राज में बदल करके बिहार के नौजवानों के सामने, बिहार के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। लेकिन 20 वर्ष पहले बिहार के नौजवानों ने अंगड़ाई ली। बिहार का नौजवान जब अंगड़ाई लेता है तो कुछ नया करता है। नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनती है, और एनडीए की सरकार बनने के साथ ही बिहार के अंदर सुशासन की एक आधारशिला खड़ी की गई। आधारशिला सुशासन की सुदृढ़ आधारशिला। बहनों और भाइयों, आज हम लोग आए हैं आपसे अपील करने के लिए, इसी सुशासन की सुदृढ़ आधारशिला में एक मजबूत इमारत का निर्माण करना है। समृद्ध बिहार और विकसित बिहार की प्रधानमंत्री मोदी जी की संकल्पना को आगे बढ़ाना है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आज पहले चरण का चुनाव बिहार के अंदर चल रहा है। 121 विधानसभा में वोटिंग हो रही है। बिहार का नौजवान, बिहार का किसान, बिहार का श्रमिक, बिहार की माताएं बहनें झोंक करके एनडीए को वोट देती हुई दिखाई दे रही हैं। और रुझान बताता है कि जब 14 नवंबर को परिणाम आएंगे तो फिर एक बार एनडीए सरकार का नारा बुलंद हो जाएगा बिहार के अंदर। और इसीलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, बिहार मां जानकी का जन्मस्थली, और कांग्रेस ने माननीय उच्चतम न्यायालय में कहा था कि राम तो हुए ही नहीं, यानी माता सीता को भी झुठलाने का प्रयास। कितना बड़ा पाप इन कांग्रेसियों ने किया। बिहार के अंदर पश्चिमी, यानी यहां पर वाल्मीकि आश्रम है, महर्षि वाल्मीकि को भी झुठलाने का प्रयास। यह कांग्रेस का पाप है। कांग्रेस भारत की विरासत का अपमान करती है, भारत की आस्था का अपमान करती है, और इसलिए उसने उच्चतम न्यायालय में शपथ पत्र दिया, राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। कैसी मूर्खतापूर्ण बातें ये लोग करते हैं। आरजेडी ने राम मंदिर के रथ को रोक दिया था, और इनका पार्टनर एक सपा है उत्तर प्रदेश में, उसने राम भक्तों पर गोलियां चला करके लहूलुहान किया था अयोध्या को। लेकिन हम तब भी कहते थे, रामलला हम आएंगे मंदिर, लाठी गोली खाएंगे, और जो कहा वो करके दिखा दिया ना। ये तब हो पाया जब मोदी जी प्रधानमंत्री और डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की थी। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया। राम मंदिर के निर्माण से पहले याद करना, अयोध्या में एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर भी किया गया है। वहां पर जो रसोई बनी है, जहां पे जाने वाले श्रद्धालुओं को फ्री में प्रसाद मिलता है, ये प्रसाद मिलता है माता सबरी रसोई में। और जहां रेन बसेरा बने हैं ना, ये रेन बसेरा बने हैं निषाद राज के नाम पर, निषाद राज के नाम पर। आप अयोध्या में अब आइए, 25 नवंबर को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं अयोध्या में, तब देखना अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, बहनों और भाइयों,
वहां पर भगवान राम भी हैं, राम दरबार भी है, मां जानकी भी है, लक्ष्मण जी भी हैं और हमारे बजरंग बली भी हैं। अयोध्या में तो वैसे भी हनुमानगढ़ी में हमेशा हनुमान जी महाराज विराजमान है, सुग्रीव किला भी है। और यही नहीं, याद करिए रामायण काल का पहला बलिदानी कौन है? जटायु। गिद्धराज जटायु भी राम मंदिर की तरफ देख रहा है। थोड़ा देखिए कितना भाव विह्वल करने वाला दृश्य है। और सेतु निर्माण के लिए जिस गिलहरी ने योगदान दिया, वह गिलहरी का भी एक मूर्ति लगाई गई है। बहन और भाइयों, ये है भारतीय संस्कृति, कृतज्ञता ज्ञापित करने की संस्कृति। ये कांग्रेस और आरजेडी कृतज्ञता ज्ञापित करना नहीं सिखा सकती। अगर अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, तो एनडीए की सरकार सीतामढ़ी में भी मां जानकी के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्य को आगे बढ़ा चुकी है, आगे बढ़ा चुकी है। एनडीए का रथ रुकने वाला नहीं है। बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके, ये लगातार डबल स्पीड से, बुलेट स्पीड से आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए बहनों और भाइयों, मैं आ रहा कहने के लिए आया हूं, एक तरफ आपकी आस्था का सम्मान, विरासत को लेकर के मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए चल रही है, और दूसरी तरफ विकास। आज बिहार के अंदर क्या नहीं है? आज बिहार के अंदर सड़क है, बिहार के अंदर रेल की कनेक्टिविटी है, बिहार के अंदर मेट्रो का भी संचालन हो रहा है, बिहार के अंदर इन एयर कनेक्टिविटी के रूप में एयरपोर्ट पटना में, गया में और आपके दरभंगा में भी है। बहनों और भाइयों, मैं कल काशी में था, वाराणसी में देव दीपावली के आयोजन के साथ में जुड़ा था। लाखों की संख्या में श्रद्धालु काशी में आए थे और मैं काशी से आज सुबह ही चला हूं, अभी सीतामढ़ी की सभा करके फिर मैं यहां आया हूं। मैं देख रहा हूं बिहार अब बदलने का एकदम बदल चुका है, आगे बढ़ने के लिए समृद्ध बिहार बनने की ओर उत्सुक दिखाई दे रहा है। बहनों और भाइयों, आरजेडी के समय 1990 से लेकर के 2005 के बीच 60 से ज्यादा जातीय नरसंहार की घटनाएं इस बिहार में हुई थी। 30,000 अपहरण की घटनाएं हुई थी। अपहरण, इंजीनियर का अपहरण, डॉक्टर का अपहरण, व्यापारी का अपहरण, बच्चे का अपहरण, और तो और आरजेडी के समय में सड़क का भी अपहरण हो जाता था और पुल का भी अपहरण हो जाता था। ये पेशेवर अपराधी और माफिया इनके शागिर्द बनते थे। बहनों और भाइयों, इसीलिए हमने कहा, यूपी के लोगों ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ ये इनके पार्टनर यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी यूपी के अंदर यही करती थी, इन माफिया और अपराधियों को अपने गले मिला करके चलती थी, जनता का शोषण करते थे। हमने कहा ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। आज हमने कहा यूपी में तो नौजवान रहेगा मस्त, उसको नौकरी मिलेगी, उसके लिए रोजगार का सृजन करेंगे, फ्री में एजुकेशन की व्यवस्था करेंगे, बहन और बेटियों की सुरक्षा भी करेंगे, सम्मान भी देंगे, स्वावलंबन के लिए भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन माफिया को रौंद डालेंगे और इसके लिए बुलडोजर से घड़ चला करके आज उसको पूरी तरह रौंद दिया गया है। मैं कल ही लखनऊ में एक दुर्दांत माफिया के द्वारा गरीबों की जमीनों पर कब्जा करके बड़ी हवेली बनाई गई थी, एकदम डीजीपी आवास के सामने।
मैंने देखा, एक बार मैं उधर से जा रहा था, मैंने कहा ये हवेली किसने बनाई है? तो पता लगा कि एक माफिया ने। हमने कहा इसको कब्जे में ले लो। लोगों की समझ में नहीं आ रहा था क्यों कब्जे में ले रहे हैं। हमने कहा कब्जे में लो, मैं बताऊंगा क्या करना है। और बहनों और भाइयों, कब्जे में लिया गया, फिर उस हवेली पे बुलडोजर चलवाया गया और फिर उस हवेली पर हमने आवास बनाए, 72 गरीबों के लिए हाई राइज बिल्डिंग बनाई, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनवाई हैं और कल उन सबको चाबी सौंप करके आया हूं मैं बिहार चुनाव में। ऐसे ही प्रयागराज में भी हम लोगों ने किया था। ये माफिया और इन पेशेवर अपराधियों को कभी भी सत्ता का स्वाद नहीं चखने देना चाहिए। जब भी चखाओगे तो इसकी कीमत चुकाओगे। बहनों और भाइयों, मैं आपको आह्वान करने के लिए आया हूं, करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। कैसे मोदी जी ने भारत को बदला है। आज भारत में विकास भी है, विरासत का सम्मान भी है, गरीबों का कल्याण भी है। जो कार्य कांग्रेस 70 वर्षों में नहीं कर पाई, 65 वर्षों में नहीं कर पाई, मोदी जी ने 11 वर्ष में करके दिखा दिया। याद करिए, बिहार के अंदर, देश के अंदर तो ही, बिहार के अंदर भी अब मेडिकल कॉलेजेस है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, एनआईटी है, आईएम है, एम्स है और चिकित्सालयों की भी एक लंबी श्रृंखला है। आपके तो सांसद भी चिकित्सक हैं। उनके पूज्य पिता डॉक्टर मदन प्रसाद जायसवाल जी भी बहुत अच्छे चिकित्सक थे। हम लोग एक ही साथ दिल्ली में रहते थे। और बहनों और भाइयों, यही कहने के लिए मैं आज आपके पास आया हूं। आज बिहार के अंदर वो सब कुछ है जो बिहार को आगे बढ़ाने के लिए एक सुदृढ़ नींव का काम करेगी। मोदी जी ने 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन, 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य की सुविधा। कहीं भी देश के अंदर जाइए स्वास्थ्य की सुविधा, कहीं भी देश के अंदर जाइए, बिहार का नौजवान अगर अपना राशन कार्ड लेकर के तमिलनाडु में जाएगा, कश्मीर में जाएगा, वहां भी उस बिहार के राशन कार्ड से वहां भी राशन ले सकता है, कोई मना नहीं कर सकता है। वन नेशन वन राशन कार्ड। आप याद करिए, 46 करोड़ गरीबों के बैंक में अकाउंट खोल देना। ये कांग्रेस और आरजेडी की दलाली को मोदी जी ने जैसे पूरी तरह रोक दिया है। गरीब का पैसा गरीब के खाते में जाएगा। ये मोदी जी को जो गाली देते हैं इसलिए देते हैं क्योंकि मोदी जी ने इनकी दलाली बंद कर दी। अब पैसा गरीब के खाते में, महिलाओं के खाते में सीधे जाने लग गया है। और बहनों और भाइयों, एक और यह सुविधा, और दूसरी तरफ याद करिए, जिन लोगों के पास एलपीजी के सिलेंडर नहीं थे, ये कांग्रेस के लोग 25,000 50,000 में ब्लैक करते थे। मोदी जी आए, कहा नहीं, हर गरीब को रसोई गैस का सिलेंडर मिलना चाहिए, उज्ज्वला योजना का कनेक्शन फ्री, हर गरीब के घर में शौचालय फ्री, 4 करोड़ गरीबों के सिर को ढकने के लिए प्रधानमंत्री आवास दे दिया, 3 करोड़ लोगों के घर में बिजली के कनेक्शन फ्री। आरजेडी के समय तो आपके यहां बिजली नहीं आती थी। आप मुझे बताओ, आज के समय में मोबाइल फोन चार्ज करना होगा तो क्या लालटेन की लाइन में चार्ज करेंगे क्या? अरे आपको अपना लैपटॉप हो या स्मार्टफोन हो, अगर इसको चार्ज करना बिजली तो एनडीए देगी। लालटेन की लाइन तो ये लोग क्या करते थे, लालटेन दिखाते थे और उसको चुपचाप बंद करके फिर रात को डकैती डालते थे। यही तो होता था बिहार के अंदर।
डकैती नहीं डालने देनी है। और मैं तो आज आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, ये भारत का इतिहास है कि अगर जाति के नाम पर जो कांग्रेस, आरजेडी, एसपी, ये सभी दल बांटने का कार्य कर रहे हैं, और जब भी बटे थे तो कटे थे, बटे थे तो बंटना नहीं है। एकजुट हो करके कांग्रेस और आरजेडी के जंगल राज और माफिया राज का मुंहतोड़ जवाब देना है। और इसीलिए मैं आया हूं, श्रीमती रेणु देवी जी एनडीए के प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में आए हैं। बहुत वरिष्ठ नेता है, आपके बीच में रही हैं, सहज हैं, सरल हैं और बहुत ही उदारता के साथ लगातार मिलती है। मैं आप सबसे ये अपील करने के लिए आज आया हूं, विशेष रूप से आया हूं कि रेणु देवी जी को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजना है। कमल चुनाव चिन्ह पर जेडीयू, हम, एलपीजी, आर और साथ साथ बीजेपी की तो स्वयं सिंबल लेकर के आए हैं। जीतन राम मांझी की हम पार्टी ने भी, सभी ने उनका सपोर्ट करने की घोषणा की है। एनडीए की घोषित प्रत्याशी हैं, कमल चुनाव चिन्ह से आपके बीच में आए हैं। आप सबका आशीर्वाद प्राप्त होगा ना, सभी का, सभी लोगों का। दोनों हाथ में करके थोड़ा बोलिए, ऐसा दोनों हाथ में करके। बहनों और भाइयों, याद करना, रेणु देवी जी इतने वोटों से जीतनी चाहिए कि विपक्षी प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाए। याद करना, अगर वो कहीं धोखे से आपने जाति के नाम पे बंट करके कुछ धोखा किया, याद करना, फिर वह पर्व और त्योहारों में दंगा फसाद करके आप ही को तबाह करने का प्रयास करेगा। बहनों और भाइयों, अब ये मत होने देना, गलती नहीं करना है। इन दंगाइयों को फिर से आगे सत्ता का स्वाद चखने ही नहीं देना है। बहन और बेटी की सुरक्षा पर सेंध लगाने वाले नौजवानों के विश्वास पर घात लगाने वाले अन्नदाता किसानों के साथ धोखा करने वाले लोगों को फिर से सत्ता में नहीं आने देना है। और इसके लिए 14 नवंबर को जब काउंटिंग होगी तो फिर एक बार एनडीए सरकार का डंका बिहार के अंदर बजना चाहिए। एनडीए सरकार का डंका बजाने के लिए तैयार है ना? सभी लोग तैयार हैं ना? समृद्ध और विकसित बिहार के लिए आप तैयार हैं ना? तो श्रीमती रेणु देवी जी को कमल चुनाव चिन्ह पर आपको वोट देना है, देंगे? सभी लोग तैयार हैं? घर घर जाकर के बोलेंगे, रेणु देवी जी के प्रतिनिधि के रूप में घर घर जाएंगे, तो दोनों हाथ आकर के मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो बेतिया विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार में आज फर्स्ट फेज के लिए 121 सीटों पर वोटिंग चल रही है, जिसकी तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सेकेंड फेज के चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से जुटे हुए हैं।